नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। तेज हवाओं के बाद झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत। आकाशीय बिजली ने मचाई तबाही, कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूंके। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती पर कृषि मंत्री ने किया मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित। अवैध खनन रोकने के लिए लगाए गए नाकों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। अब खबरें विस्तार से। रादौर क्षेत्र में शनिवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट बदली। तेज धूल भरी हवाओं के बाद हुई झमाझम बारिश ने मौसम को पूरी तरह सुहावना बना दिया, जिससे कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। धूल भरी हवाओं के कारण राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को कुछ समय के लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तेज हवाओं के बाद क्षेत्र में जोरदार बारिश से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। बारिश के चलते बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही भी कुछ समय के लिए प्रभावित रही, लेकिन मौसम में आई ठंडक ने लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। किसानों ने भी इस बारिश को फसलों और भूमि की नमी के लिए लाभदायक बताया है। रादौर क्षेत्र में बीते दिन आए तूफान के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। बताया जा रहा है कि शहर में एक मकान के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से आसपास के घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया, जिससे स्विच बोर्ड फट गए और एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर व एसी सहित कई उपकरण जल गए। शहर में इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकान करने वाले पवन कुमार ने बताया कि अकेले उनकी दुकान पर ही 22 से अधिक एलईडी टीवी मुरम्मत के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कई उपकरणों में नुकसान इतना अधिक है कि उनकी मुरम्मत भी संभव नहीं है। उन्होंने लोगों से खराब मौसम के दौरान मुख्य स्विच बंद करने और उपकरणों के प्लग निकालने की सलाह दी है। बिजली कड़कने के कारण हमारे रादौर में किसी कोठी के ऊपर आसमानी बिजली गिर गई। उसके कारण जी इतना एलईडी खराब हुई, फ्रिज खराब हुए, कूलर खराब हुए, एसी खराब हुए। जो बोर्ड है ना, जो बोर्ड भी लिकड़ का बाहर गिरे बिजली के स्विच में। तो जी 22 एलईडी तो मेरे पास आ चुकी है इस टाइम रिपेयर होने के लिए, लेकिन वह रिपेयर होने की लायक तो है ही नहीं, आग लगी पड़ी उनमें। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती शनिवार को यमुनानगर के अर्जुन नगर स्थित पाल धर्मशाला में श्रद्धा उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय पाल गडरिया महासभा हरियाणा द्वारा किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मंत्री श्याम सिंह राणा ने विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा पाल धर्मशाला में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए ग्रांट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई के आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। रादौर क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोड पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा स्थापित नाकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। नाकों पर चेकिंग में कथित ढिलाई और ओवरलोड वाहनों के निर्बाध आवागमन को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। हाईकोर्ट में ओवरलोड के विरुद्ध जनहित याचिका दायर करने वाले हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष अधिवक्ता वरयाम सिंह ने अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि नाकेबंदी के बावजूद ओवरलोड वाहन बिना प्रभावी जांच के गुजर रहे हैं, जिससे सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। देखिएगा जिस तरह से जिले के अंदर ओवरलोड को लेकर के नाकाबंदी की गई है, अवैध खनन को लेकर के नाकाबंदी की गई है, फर्जी ई रवाना को लेकर के नाकाबंदी की गई है। आपके सामने वीडियो में साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक नाका से चेक होकर के एक ओवरलोड वाहन, ओवर का भी ओवर, उसमें उसके बाद कोई ओवर नाम की चीज ही नहीं रहती जिसमें उसमें मटेरियल आ सके, वो गुजरता है। और अधिकारी टॉर्च लेकर के सरेआम वहां पर उसका मानो तो चेकिंग के बजाय उसकी सुरक्षा कर रहे हो, ये बड़ा सवालिया निशान है। और उन जो नाकाबंदी की गई है उन पर भी बड़ा सवाल है। अगर इस तरह से नाकाबंदी के होते हुए ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, बिना ईरवाना के वाहन गुजर रहे हैं, ओवरलोड लेकर के वाहन गुजर रहे हैं, नियमों के विपरीत वाहन गुजर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि माननीय जिला उपायुक्त यमुनानगर को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और जो अधिकारी मिली भगत होकर के इस तरह से हरियाणा सरकार के राजस्व को चपत लगवा करके ओवरलोड और बिना ईरवाना के वाहनों को गुजार रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए रादौर एसडीएम नरेंद्र कुमार ने नाकों पर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी तथा उपस्थिति की जांच करने की बात कही है। हमारे देखिए 3 नाके हैं रादौर में, जठराना, गुमथला और त्रिवेणी पे। तो जैसे हमारे हर नाके पे लगभग एक ग्राम सचिव, जेई, सिविल अथॉरिटी के हैं एम्प्लॉई और दूसरे हमारे पास होमगार्ड या एसपीओ। तो दिन रात 24 घंटे उनकी ड्यूटी लगाई हुई है।
बट पिछले 1-2 दिन में ये शिकायतें आई थी कि रात के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे व्हीकल्स की चेकिंग नहीं की जा रही है। तो वो हमने अब मोबाइल ऐप है जो हमारी, उससे हमने डिटेल्स निकलवाई हैं और उसमें देखा है कि किस दिन कौन एम्प्लॉय है जो रात में चेकिंग नहीं कर रहा है, दिन में चेकिंग नहीं कर रहा है, या जस्ट अपनी अटेंडेंस लगा के कुछ देर के लिए चले जाते हैं इधर उधर अपने ऑफिशियल काम के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए। तो ऐसी हमने पूरी डिटेल्स उसमें निकाली है और जो भी इसमें एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिसकी लापरवाही सामने आती है तो उस पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।